प्रेशर कैसा आएगा कि जुपिटर जहाँ होते हैं वहाँ प्रेशर होता है, वहाँ बहुत सारा स्ट्रगल होता है, वहाँ की स्ट्रगल को जीतने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है उस घर के साथ। तो आपकी कुंडली, मेरी कुंडली, दर्शकों की कुंडली में जहाँ भी जुपिटर जा रहे हैं वृषभ में, वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा। टॉरस वालों की बात करूँ तो बच्चों के लिए जो हैं, जो इनके खास करके इनके बच्चे हैं, जो जिनका असेंडेंट टॉरस है, तो इनके लिए बच्चों की तरफ से गुड न्यूज़ है। बच्चे किसी भी, हाँ, माँ बाप के लिए, बच्चे किसी भी उम्र के हों तो उनके लिए, उनके थ्रू गुड न्यूज़ है, उनके थ्रू कोई अच्छी न्यूज़ है। किसी का किसी में सिलेक्शन हो जाना, किसी की शादी हो जाना, क्लास में अच्छा परफॉर्म कर जाना। और जुपिटर जहाँ है वहाँ बढ़ोतरी होती है, एक्सपेंशन के कारक हैं, तो पेट का बढ़ना, मोटापा होना, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सेहत को लेकर। बृहस्पति के पास ना एक डिपार्टमेंट और है, लक का डिपार्टमेंट। खर्चों का तो डिपार्टमेंट है ही इनके पास, लक का डिपार्टमेंट इनके पास है। देखिए, बृहस्पति जहां बैठा ना वहां प्रेशर है, वहां का प्रेशर अगर आपने हैंडल कर लिया ना तो उसके सामने जो दृष्टि वहां दे रहा है वहां का रिजल्ट जुपिटर दे देगा। प्लॉट लेना चाह रहे थे आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना था, कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही, घर नहीं मिल रहा, तो जिनका असेंडेंट मिथुन है उनको इस साल घर मिलने के आसार बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी मिलने के आसार बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट आगे जाके फ़ायदा करवाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मिथुन लगन ना बड़ा मतलबी लगन है। वैसे भी प्रॉपर्टी किसी ऐसे बंदे से नहीं खरीदनी चाहिए जो मजबूरी में प्रॉपर्टी बेच रहा हो, वो प्रॉपर्टी आगे जाके फलती नहीं है। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत, आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। बहुत बड़ा एपिसोड होने वाला है। बड़ा मतलब कि ये जो मुद्दा है, ये बात ही बहुत बड़ी होने वाली है। इसके बारे में बात करते हैं। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, ये आपके लिए ही हैं, किसी और के लिए नहीं है। इन पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके मिलने आ सकते हैं। तो फिर अब है 1 मई से जुपिटर का ट्रांजिट और इम्पैक्ट आने वाला है, असर आने वाला है बहुत बड़ा। आप पे नहीं, हम पे नहीं, हम सब पे ये असर बहुत बड़ा रहने वाला है। कितना बड़ा, कैसे, आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम जानेंगे इस एपिसोड में। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सुनील जी, बहुत बड़ा ट्रांजिट इसे कहा जा रहा है, 1 मई से आ रहा है। दिन भी जो हैं वो बहुत थोड़े से रह गए हैं। तो अगर इम्पैक्ट बता दे लोगों को तो मुझे लगता है कि हेल्प मिलेगी उन्हें। जी बिल्कुल पुनीत जी, मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च की है और कुछ प्रेडिक्शंस निकाली थी मैंने सबके लिए। सबसे पहले तो समझना बड़ा ज़रूरी है कि जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर, बृहस्पति जी इतने बड़े प्लैनेट हैं कि जब वो हिलते हैं अपनी जगह से तो सूर्य को भी इम्पैक्ट होता है, सूर्य भी डिस्टर्ब होते हैं जब गुरु हिलते हैं। कुंभ का मेला गुरु से ही निकाला जाता है। जुपिटर जब 12 साल बाद घूम के कुंभ राशि में आते हैं तो कुंभ का मेला कहा जाता है, जो 12 साल के बाद आता है। तो ये गुरु का हिलना या किसी बड़े ग्रह का हिलना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। शनि अगर अपनी जगह से हिलते हैं इम्पैक्ट आता है। राहु और केतु जब ट्रांजिट करते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो अब 1 मई को जुपिटर का ट्रांजिट होने जा रहा है, तो बृहस्पति काफ़ी अच्छाई के कारक हैं। अच्छाई के कारक ऐसे है कि आपने इनका कुछ गलत भी कर दिया ना तो आपको भी ये श्राप ऐसा देंगे जिसमें वरदान छुपा होगा। अच्छा। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? बिकॉज जब बृहस्पति की पत्नी जब उनके पास नहीं थी तो उनकी दासी ने उनको कुछ ऑफर कर दिया कि हम इकट्ठे रहते हैं, जब तक नहीं आती है तो हम इकट्ठे रहते हैं। अब ये समझिए कि अच्छाई के कारक को क्या ऑफर किया जा रहा है। तो उन्होंने रिजेक्ट तो क्या करना था, रिजेक्ट तो किया ही किया, साथ में श्राप भी दे दिया। श्राप भी क्या था कि तेरा मुंह बंदर जैसा हो जाएगा, तूने मेरे को जुर्रत की ये चीज़ ऑफर करने की। ये इतिहास खोलिए, आप पढ़िए, इसमें ये स्टोरी मेंशन है। तो अच्छाई के कारक को क्या दिया जा रहा है? एक लालच दिया जा रहा है किसी गलत काम के लिए। तो रिजेक्शन तो हुआ ही हुआ, साथ में श्राप भी मिला। अब श्राप में वरदान छुपा हुआ था। क्यों? यही दासी आगे जाके हनुमान जी की माँ बनने वाली थी। तो ये बहुत बड़ा वरदान भी था उनके श्राप में, छुपा हुआ वरदान। यानी कि गुरु जब मारेगा, गुरु के हाथ में सोने का डंडा है, जब मारेगा तो फ़ायदा ज़रूर होगा, साथ साथ नुकसान तो क्या वो करेंगे लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा। बृहस्पति ना बेसिकली विजडम है, समझदारी है। हमारी कुंडली में बृहस्पति जहाँ बैठा है वहाँ हमारी समझदारी रिप्रेजेंट करता है। और बृहस्पति अंगिरस के बेटे हैं, अंगिरस ऋषि के बेटे हैं। और इनका जब जन्म हुआ उसके पीछे बड़ी लंबी स्टोरी है। अंगिरस के बहुत सारे बेटे थे, बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन उनको एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो बड़ा कैपेबल हो, जो बहुत नॉलेज रखता हो,
वेदों का ज्ञान हो, हर चीज़ का ज्ञान हो, ज्ञान से भी ज़्यादा ज्ञान हो। तो उनको किसी ने बोला कि आप अग्नि की तपस्या करो, अगर आपको इतना विद्वान बच्चा चाहिए तो उन्होंने अग्नि की तपस्या की और बेटा पैदा हुआ बृहस्पति। और बृहस्पति ऐसे थे कि अगर पिता एक सवाल पूछ रहे हैं तो आगे से वो 4 आंसर दे रहे हैं कि यहाँ का भी, ये भी इसका मतलब है, ये भी इसका मतलब, ये भी इसका मतलब, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका मतलब इतना कैपेबल है बृहस्पति। और किसी की कुंडली में बृहस्पति अगर बहुत अच्छे हों तो बच्चा बड़ा कैपेबल होता है। अब इतना बड़ा मेजर शिफ्ट है और 1 साल के बाद होने जा रहा है, 1 नवंबर को हो जाएगा 2024 में, और 2025 14 नवंबर तक ये रहेगा। तो ये ट्रांजिट होगा 1 अप्रैल को और 14 अप्रैल 2025 तक रहेगा। 1 साल का ट्रांजिट है। तो जुपिटर 1 साल लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में मूव करने के लिए। तो मैंने कुछ एनालिसिस किया सभी के चार्ट के ऊपर कि लगन वाइज सब पे इम्पैक्ट क्या रहने वाला है। पहली बात तो बड़ी क्लियर है कि जहां बृहस्पति बैठे हैं, चाहे वो आपकी कुंडली है, चाहे मेरी कुंडली है, या किसी भी कुंडली है, चाहे हमारे कैमरामैन है उनकी कुंडली है, उनके जहां जुपिटर शिफ्ट होंगे, जुपिटर 2 नंबर साइन में जा रहे हैं, वृषभ में जा रहे हैं। और वृषभ साइन रिसोर्सेज का साइन है, फैमिली का साइन है, परिवार का साइन है, अकोमोडेशन का साइन है, आपकी लैंग्वेज का भी है, आपकी स्पीच का भी है, जुबान का भी है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि पूरी कुंडली में जहां बृहस्पति आपके मूव करेंगे, जहां भी आपके वृषभ राशि है, वहां पे आपके ऊपर प्रेशर आएगा। प्रेशर कैसा आएगा कि जुपिटर जहां होते हैं वहां प्रेशर होता है, वहां बहुत सारा स्ट्रगल होता है, वहाँ की स्ट्रगल को जीतने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है उस घर के साथ। तो आपकी कुंडली, मेरी कुंडली, दर्शकों की कुंडली में जहाँ भी जुपिटर जा रहे हैं वृषभ में, वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा। उसके लिए सभी को रेडी रहना होगा, आपको भी, मेरे को भी, सबको रादर। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ एरीज की, सबसे पहले जो एरीज असेंडेंट है, मैं बात कर रहा हूँ असेंडेंट की, राशि की बात मैं नहीं कर रहा, असेंडेंट की, यानी कि जो लगन होगा, मेष लगन की अगर बात करूँ, इनका सबसे बड़ा इंपैक्ट इस पर क्या आएगा, क्योंकि बृहस्पति जहां दृष्टि डालते हैं वहां की बढ़ोतरी करते हैं। अगर उन्होंने किसी चिंता वाले घर में दृष्टि डालनी है तो चिंता बढ़ेगी, ये भी आप देखिएगा। हालांकि उस चिंता के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होगा। क्यों? उनके हाथ सोने का डंडा, तो जब वो मारेंगे तो फायदा भी साथ में जरूर करवाएंगे। तो सबसे पहले एरीज वालों को क्या रहेगा, इनको लोन लेने की स्थिति इनके अंदर पैदा हो सकती है। एक चीज़ और, मैं जो प्रोडिक्शन दे रहा हूँ ये 24 ईयर्स अबव वालों की प्रोडिक्शन है, खास करके, क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चों को लोन का कोई मतलब नहीं है, उनकी तो एजुकेशन के ऊपर या उनका वेलबींग या हेल्थ का ही होता है। तो ये 23-24 से बड़े जो लोग हैं उनका मैंने छोटा सा एक इनके लिए एनालिसिस किया है कि पहला इंपैक्ट आएगा इनके ऊपर, इनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। और मेरा ये एडवाइस है कि जब तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लोन नहीं लेना, बचिए चीज़ से। क्यों? ये चिंताएं बढ़ाएगा और कुछ सोर्सेज ऐसे टाइट हो जाएंगे जिसकी वजह से इनको लोन लेना पड़ सकता है। बिकॉज एरीज वालों के जुपिटर जो होंगे वो 2 नंबर साइन में होंगे, दूसरे घर में होंगे, तो परिवार से दूरी बन सकती है, लोन लेना पड़ सकता है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इनके परिवार में जैसे कोई फैमिली, पीछे वाली फैमिली है, दादाजी की फैमिली है या पीछे से परिवार की फैमिली है, वहाँ पे कोई मंगल कार्य ज़रूर होगा। इनको कोई ना कोई फंक्शन के लिए कोई इन्विटेशन आएंगे, मंगल की न्यूज़ आएंगी, अच्छी न्यूज़ आएंगी, तो वो भी इनके साथ इस साल होने वाला है। मोरोवर इनके साथ पैतृक परिवार से अगर कोई संपत्ति का कोई झगड़ा चल रहा है तो वो सॉल्व होने के आसार बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो वो सोल्यूशन इनका होगा। कोई लीगल लिटिगेशन चल रही है परिवार के अंदर, वो भी सॉल्व होगी इनकी, तो वहाँ पे भी इनको गुड न्यूज़ मिलने की बिल्कुल आसार बने हुए हैं। काम के अंदर अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा। काम के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस हैं, बिकॉज एक दृष्टि कहीं ना कहीं इनकी 10वें घर पे भी है, बिकॉज 10वां घर जो है वो हमारे काम का है, प्रोफेशन का है, तो वहाँ पे अच्छे चेंजेस हैं। वो चेंजेस थोड़े से तकलीफ हो सकते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाए, प्रमोशन हो जाए, साथ में ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन आप ऑन द होल देखेंगे कि अगर आपको एक नुकसान हो रहा है कि आप अपने घर से दूर जा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ मॉनेटरी गेन हो रहा है कि आपको सैलरी बढ़ रही है, आपका रैंक बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपर रैंक मिल जाए, ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर चेंज आए, कोई आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है सामने से, गुड चेंज है, तो वो आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टॉरस वालों की बात करूँ तो बच्चों के लिए जो हैं, जो इनके खास करके इनके बच्चे हैं जो जिनका असेंडेंट टॉरस है, तो इनके लिए बच्चों की तरफ से गुड न्यूज़ है। अगर किसी घर में शादी नहीं हो रही किसी बच्चे की, तो माइट भी इनको अब अच्छा रिश्ता आ जाए, जो बड़ी देर से पेंडिंग चल रहा था वो हो जाए, रिश्ता हो जाए। या मतलब किसी भी उम्र के हों, बच्चे किसी भी, हाँ, माँ बाप के लिए, बच्चे किसी भी उम्र के हों, तो उनके लिए उनके थ्रू गुड न्यूज़ है, उनके थ्रू कोई अच्छी न्यूज़ है। किसी का किसी में सिलेक्शन हो जाना, किसी की शादी हो जाना, क्लास में अच्छा परफॉर्म कर जाना, या बच्चे का क्लास के अंदर छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे एक होता है कि बच्चे ने टेस्ट पास किया तो बच्चे के अच्छे नंबर आए, तो एक हैप्पीनेस वाला जो है माहौल घर के अंदर बनेगा। मोरओवर इसके साथ साथ इनका कंसर्न जो है उसके साथ भी रहेगा, हेल्थ के साथ। हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली बिकॉज टॉरस साइन है, खाने पीने का साइन है, तो
खाने पीने पे तवज्जो देनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। यहाँ स्ट्रेस बहुत रहने वाला है कि मैंने अभी बोल दिया कि खाने पे, अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका फूड के बिना गुजारा ही नहीं है, तो वो मतलब दिनचर्या उनकी ऐसी है कि सारा दिन खाना है, उनके लिए समस्या खड़ी होने वाली है, तो उनका पेट पे इम्पैक्ट आएगा। जुपिटर रिप्रेजेंट्स योर लिवर, आपका स्टमक और लिवर भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जुपिटर जहाँ है वहाँ बढ़ोतरी होती है, एक्सपेंशन के कारक हैं, तो पेट का बढ़ना, मोटापा होना, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सेहत को लेके। जंक फूड से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, हालांकि जंक फूड को राहु रिप्रेजेंट करते हैं, और जुपिटर अभी खाने का काम करेगा कि मैं खाऊं और कंफर्ट जोन में रहूं, तो कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा, वरना हेल्थ थोड़ी तकलीफ दे सकती है। बृहस्पति के पास ना एक डिपार्टमेंट और है, लक का डिपार्टमेंट। खर्चों का तो डिपार्टमेंट है ही इनके पास, लक का डिपार्टमेंट इनके पास है, तो किस्मत कहीं ना कहीं साथ सपोर्ट करेगी। किस्मत, जो चीज़ें हमें किस्मत से मिलती हैं, हर चीज़ हमें किस्मत से हर चीज़ नहीं मिलती, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे किस्मत से मिलती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो इस साल गाड़ी ले लेंगे। जो चीज़ें किस्मत से मिलती हैं वो चीज़ें सपोर्ट करेंगी, वो चीज़ें इनको मिलने के आसार बढ़ेंगे, बशर्ते इसमें एफर्ट पड़ेंगे। देखिए बृहस्पति जहाँ बैठा ना वहाँ प्रेशर है, वहाँ का प्रेशर अगर आपने हैंडल कर लिया ना, तो उसके सामने जो दृष्टि वहाँ दे रहा है वहाँ का रिजल्ट जुपिटर दे देगा। मतलब एक टेक्निक है कि जुपिटर जहाँ बैठा है वहाँ दृष्टि, जहाँ से बैठ के दृष्टि दे रहा है, जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं बैठा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, तो इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? सामने वाले बंदे पे। तो जुपिटर जहाँ बैठे हैं वहाँ तो प्रेशर है, उस प्रेशर के चलते हुए प्रेशर सामने वाले घर पे भी आएगा, उस प्रेशर का रिजल्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर अच्छाई के कारक है। वो चाह के बिना किसी को श्राप नहीं दे सकते, दे भी दें तो उसके अंदर भी वरदान दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं टॉरस वालों के लिए खाना पीना ज़्यादा रहेगा, पेट बढ़ेगा, जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ बढ़ोतरी करते हैं। मोर ओवर ये बच्चों की तरफ से खुशियाँ, प्लस ये जो हेल्थ का ध्यान रखना इनको पड़ेगा, लक इनका साथ हिस्सा देगी। तीसरा मिथुन वालों के लिए 4th हाउस एक्टिवेट है इनका जो 6th हाउस है वो भी एक्टिवेट है, और इनका जो 9th हाउस है वो भी एक्टिवेट है। 9th हाउस किसी कारण एक्टिवेट है, हालांकि दृष्टि नहीं है वहाँ पे, किसी कारण से एक्टिवेट है। सो अगर प्लॉट लेना चाह रहे थे आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना था, कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही, घर नहीं मिल रहा, तो जिनका असेंडेंट मिथुन है उनको इस साल घर मिलने के आसार बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी मिलने के आसार बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट आगे जाके फ़ायदा करवाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मिथुन लगन ना बड़ा मतलबी लगन है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है जिसमें किसी का नुकसान आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई नुकसान हो रहा है, वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, वैसे भी प्रॉपर्टी किसी ऐसे बंदे से नहीं खरीदनी चाहिए जो मजबूरी में प्रॉपर्टी बेच रहा हो, वो प्रॉपर्टी आगे जाके फलती नहीं है। तो ये मिथुन वालों को ध्यान रखना है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी ना खरीदें जिसमें वो बंदा परेशान होकर प्रॉपर्टी बेच रहा है, वरना ये आगे जाके इनको मुश्किल दे सकती है। तो इनका खास करके 6th हाउस एक्टिवेट है, 8th हाउस एक्टिवेट है, और पैतृक संपत्ति का मिलना इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, लोन का बढ़ना, दुश्मनों का बढ़ना क्वाइट पॉसिबल। थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, नुकसान कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका इस साल बढ़ोतरी की वजह से थोड़ा नज़र में आएंगे, उस नज़र के चलते हुए दुश्मन बढ़ेंगे। दुश्मन जब बढ़ते हैं तो पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं ख़राब होता है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि पीस ऑफ माइंड ख़राब होगा, तो उससे बचना है, वो भी इनके साथ हो सकता है इस साल, बचना पड़ेगा इनको। और सबसे बड़ी बात, मतलब से कोई चीज़ ना खरीदें। मतलब से मतलब कि जैसे मैंने बोल दिया कि प्रॉपर्टी लेनी है या गाड़ी लेनी है, तो कोई चीज़ कम सौदे में आप खरीद लें कि ये उसका नुकसान है। गाड़ी, वो जैसे मैंने घर कहा वैसे गाड़ी की बात मैं कर रहा हूँ कि गाड़ी कोई नुकसान में बेच रहा है अपनी, वैसा चीज़ ना करें। मतलब किसी का मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। वेरी वेल सेड कि किसी का मजबूरी का फ़ायदा ना उठा के आप परचेज करना, बड़ा आप क्लियर होकर परचेज कीजिए कि हाँ प्रॉपर्टी वो आगे जाके फलेगी। गाड़ी लेनी है, आगे जाके फलेगी, फ़ायदा होगा, लेकिन मजबूरी का फ़ायदा ना उठाते हुए ये आपने डील करनी है। बिकॉज इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, ऐसे लोग इनके सामने आएंगे कि मेरा ना ये मुझे दिक्कत आ रही है, आप मेरी चीज़ ले लीजिए, आप इसका मुझे कुछ भी दाम दे दीजिए। ऐसी घाटे वाली चीज़ नहीं खरीदनी, आगे जाके घाटा पड़ने के साथ करती हैं। हालांकि उसके लिए तो क्या बददुआ देंगे, लेकिन ये चीज़ जो जिस मंशा से बेची गई है, कई बार ना आपके थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि किस मंशा से आप चीज़ बेच रहे हो। एक होती है दुखी होकर बेचना, एक होता है बंदा खुश होकर बेच रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है, एक होता है दुखी होकर मजबूर होकर बेच रहा है। ये मजबूरी वाले लोग बड़े आएंगे इनके सामने अब, तो वो सौदे से बचिए आप, वो कहीं और बेच दे ओके, पर आप इससे बचिए, खास करके मिथुन लगन वाले। कर्क वालों के लिए स्पेशली इनका 3rd हाउस एक्टिवेट है, 5th हाउस एक्टिवेट है, 9th हाउस एक्टिवेट है। 3rd हाउस में इनको, क्योंकि जुपिटर अब जहाँ देखेंगे वहाँ अमृत तो है ही है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट बढ़ जाता है। 3rd हाउस वैसे भी किस चीज़ का हाउस है? एक्स्ट्रा एफर्ट का हाउस है, व्यर्थ की मेहनत है और बहुत ज़्यादा मेहनत है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे इस पर, रिजल्ट्स भी आएंगे, लेकिन यात्रा, कोई मीटिंग है जी,
डील फाइनल करने के लिए मीटिंग पे जा रहा हूँ मैं, और मैं वहाँ जाके मेरी डील फाइनल हो जाएगी, पॉसिबल है कि मीट फाइनल हाँ भी पहले भी ना फाइनल हो, सेकंड टाइम में हो जाए, थर्ड टाइम में हो जाए, तो थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट बढ़ जाएंगे, एफर्ट बढ़ेंगे, उसकी वजह से रिजल्ट्स भी आएंगे। तो इट इज़ गुड, जाना चाहिए। अगर आपका कोई डील फाइनल हो रहा है, उसके लिए सफ़र करना पड़ रहा है, गो फॉर इट। सोचिए मत कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, कन्फ्यूजन हो जाएगी, बट जाना चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब कर्क लगन है, बड़ा इमोशनल लगन है, जुपिटर का बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़े प्लेनेट हैं, बहुत बड़ा ग्रह है, तो ये चेंज होने जा रहा है। इम्पैक्ट तो इसका बिल्कुल शांति पे भी आएगा, कहीं ना कहीं शांति, पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो पीस ऑफ माइंड भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। मोर ओवर इनका भी छठा घर काफ़ी एक्टिवेट है किसी टेक्निक की वजह से, कोई एक टेक्निक है, इनका 6th हाउस बहुत एक्टिवेट है, 5th हाउस एक्टिवेट है। बच्चों की तरफ से गुड न्यूज़, बच्चा नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा, जो मैरिड कपल है कंसीव नहीं हो रहा, IVF करवाना चाहते हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप करवा सकते हैं। बिना कुंडली दिखाए ही आप करवा सकते हैं, सिर्फ जुपिटर की पोजीशन देख के। अब एक चीज़ बड़ी क्लियर है रजनी जी, जिनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब है, इन लेमन टर्म्स, कि जिनकी कुंडली में जुपिटर खराब है, उनको वैसे रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं है कि जुपिटर चेंज होंगे और सबको अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, नो। अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब हैं तो रिजल्ट वेरी कर जाएगा, दिस इज़ वेरी क्लियर। तो ये मत सोचिए कि जुपिटर चेंज है, सुनील सर ने बोल दिया कि अच्छा होगा। अगर उसका जुपिटर नेटल चार्ट में खराब है तो रिजल्ट्स वैसे ही हो जाएंगे, वेरी हो जाएंगे। लेकिन एक ओवरऑल व्यू ये है कि जुपिटर अच्छाई के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा करवाएंगे, सारा खराब नहीं होगा, कहीं ना कहीं अच्छा करवाएंगे। लेकिन जितना आपकी कुंडली में पावर है बृहस्पति की, उस पावर के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई बहुत मेजर ट्रांजिट होता है तो किसी समझदार को कुंडली दिखा लेनी चाहिए, दिखा भी लेनी चाहिए, कुछ रेमेडीज होती हैं वो कर लेनी चाहिए, बिकॉज साल भर का ट्रांजिट है। अब शनि ने 2.5 साल एक जगह पे रहना होता है, और 2.5 साल में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और जुपिटर ने 1 साल का इवेंट देना है, इवेंट वो प्रॉमिस इवेंट है, वो होने ही होने हैं। तो ये चेंजेस हैं, कहीं ना कहीं ये चेंजेस इन लोगों की लाइफ, जो जिसकी लगन की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे, इम्पैक्ट तो आएगा। तो जिसकी कुंडली में जितनी पावर है, जितनी वेटेज है बृहस्पति की, वैसा रिजल्ट भी उनका आएगा। ये रिजल्ट वेरी हो सकते हैं कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा ना हो, थोड़ा कम अच्छा हो, खुशी मिले, गम के लिफाफे में मिले, कि जैसा जिसका आनंद भी नहीं ले सकते आप। अब मान लीजिए जुपिटर किसी एंटी साइन के अंदर बैठे हुए हैं या छठे भाव में बैठे हुए हैं कुंडली में, नेटल चार्ट में, तो उसके ट्रांजिट में रिजल्ट वेरी कर जाएंगे। उनको उस लेवल की हैप्पीनेस नहीं मिलेगी जिस लेवल की हैप्पीनेस एक अच्छे जुपिटर वाले को मिलेगी। तो जिनके जुपिटर नीच के हैं, यानी कि शनि के साइन में, मकर साइन के अंदर हैं, उनके लिए भी रिजल्ट वेरी कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा वेरी करेंगे। तो आपकी कुंडली का वेटेज बताता है कि कितना वेटेज है आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर का, वैसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सिंह लगन वालों के लिए दूसरा घर एक्टिवेट है, 4th हाउस एक्टिवेट है, मोर वन का 6th हाउस भी एक्टिवेट है, तो एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। 7th जो दृष्टि है किसी भी प्लेनेट की, इम्पैक्ट देती है, बहुत देती है। जहाँ बैठा है वहाँ पे तो 100% रिजल्ट है, लेकिन जहाँ दृष्टि दे रहा है, खास करके 7th, वहाँ पे 70 to 80% रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। 2nd हाउस आपका अक्यूमुलेशन का घर है। अक्यूमुलेशन के घर के अंदर अब बृहस्पति का दृष्टि का मतलब है कि अब पैसा अर्जित होगा, मनी आप इकट्ठी कर सकेंगे, बैंक बैलेंस रुक सकेगा, आप गोल्ड खरीद सकते हैं। अब देखिए ना आप, एक छोटी सी बात है कि आज सोने का रेट देखिए कहाँ जा रहा है, गोल्ड का रेट कहाँ जा रहा है, गोल्ड का रेट कहाँ अप हो रहा है। मार्शल साइन में बृहस्पति थे, मार्शल साइन यानी कि मेष साइन के अंदर बृहस्पति थे, और गोल्ड का रेट कहाँ चला गया। अभी कुछ आने वाले दिनों में रेट अभी अप जाएगा, तो दिस इज द राइट टाइम टू परचेज गोल्ड। आप गोल्ड खरीद सकते हैं। 24 कैरेट गोल्ड की बात करूं, 22 कैरेट गोल्ड की बात करूं, बृहस्पति जिस हिसाब से रिसोर्सेज के साइन में जा रहे हैं, 2 नंबर साइन के अंदर जा रहे हैं, गोल्ड का रेट बढ़ेगा। तो अगर कोई गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो आप इस टाइम कर सकता है। लेकिन बृहस्पति थोड़ा सा मूव कर जाएं, यानी कि इस साल के मिड तक, यानी कि 6 महीने तक गोल्ड का रेट अनस्टेबल रहेगा, बढ़ेगा, फिर आगे जाके यानी कि 2 महीने बाद थोड़ा अप डाउन होगा, फिर रेट स्टेबल होगा। मतलब कि अभी तो ये बढ़ने वाले आसार हैं, 2 महीने गोल्ड का रेट अभी नीचे आने वाला नहीं है, बढ़ेगा। मोर ओवर ये आज 70,000 रेट, आज हम एपिसोड कर रहे हैं तो आज का रेट 70,000 है, और ये 75,000 आने वाले टाइम में होने वाला है। एज पर द एस्ट्रोलॉजी जो जुपिटर की कैलकुलेशन मैंने की है, ये 75,000 पे जाएगा। सो दिस इज द राइट टाइम टू, क्योंकि गोल्ड कभी भी ना आपको रुलाता नहीं है। आपने आज खरीद लिया ना, तो आप इसको 20 साल बाद भी बेचेंगे तो आपको हंसा के जाएगा, रुला के नहीं जाएगा। और पुराने समय में लोग कहते थे ना कि बुरे समय के लिए गोल्ड इकट्ठा करो, वो यही कारण था कि गोल्ड कभी आपको ना लेट डाउन नहीं होने देता। गोल्ड आपका एक एसेट है, एक लिक्विड एसेट है, आप आज दीजिए, आज आपको पैसे मिल जाते हैं। तो दिस इज द राइट टाइम, खास करके इन लोगों के लिए, सिंह वालों के लिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दे कैन डू इट। और दूसरा, इनको भी लोन लेना पड़ सकता है। लोन लेके गोल्ड नहीं लेना, वेरी क्लियर, कि मैं लोन उठाऊं
गोल्ड ले लूँ, नो, ऐसा मत कीजिएगा। गोल्ड लेना है तो अपने पैसों से लीजिएगा, पैसे इकट्ठे कीजिए, लीजिए, पैसे पड़े या ले लीजिए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं लोन दे के गोल्ड ले लूँ, तो दिस इज़ रॉन्ग, वो आप मत कीजिएगा। और 4th हाउस, लैंड का हाउस एक्टिवेट है। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप व्हीकल जो आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, 2 व्हीलर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उसके लिए ये टाइम बिल्कुल सही है, अच्छा है, आगे जाके फ़ायदा मिलेगा। मोरओवर ये जो 12वां घर भी एक्टिवेट है इसके साथ, 12वां घर भी एक्टिवेशन है। खर्चे बढ़ेंगे, ऑब्वियसली आप प्रॉपर्टी लेंगे तो एक्सपेंस तो जाएगा ना, और अब कोई गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, एक्सपेंस तो जाएगा ही, तो खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन वो खर्चे आगे जाके फायदेमंद रहेंगे, बेनिफिट रहेगा, और उसका खर्चे का आपको कल को रिवर्ट भी मिलेगा। कन्या लगन वालों के लिए 1st हाउस एक्टिवेट है, 3rd हाउस एक्टिवेट और 5th हाउस एक्टिवेट है। अब 3rd हाउस अगेन ऐसा घर है जहाँ पे आपको व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ के सफ़र, व्यर्थ की मेहनत वो आपको करनी पड़ती है। तो ये अब इनको मौका मिलेगा, लेकिन ये व्यर्थ की नहीं है, आगे जाके इनको काम आने वाली है। अब बृहस्पति 2 नंबर साइन में इनके कहीं ना कहीं भाग्यस्थान को रूल बड़े डायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं। तो भाग्य में से आने वाली चीज़ों पे प्रेशर आएगा। जैसे कोई चीज़ लेनी है जो मेरी किस्मत में, मुझे लगता है कि ये मेरी चीज़ किस्मत में होनी चाहिए, तो उसके लिए इसको फाइट करना पड़ेगा, उसके लिए इसको लड़ना पड़ेगा। बाहर जाना पड़ सकता है, फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है, अपने परिवार से, अपने पिता से दूर होना पड़ सकता है। अगर पिता हैं तो पिता से दूर, पैतृक जगह से दूर होना पड़ सकता है, तो वो आगे जाके फ़ायदे का सौदा रहेगा। तो ये मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट अभी 1 साल में नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले टाइम में, जैसे आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया, कल आपको पता लगेगा इसका बेनिफिट क्या है, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, तो वो बेनिफिट आपको 1 साल बाद मिलने वाले हैं। तो ये कुछ स्मॉल एनालिसिस था, थोड़ा डिटेल एनालिसिस था कि इनको ये बेनिफिट होगा। तो इस तरह का बेनिफिट इन लोगों को होने वाला है। तो मुझे लगता है सुनील जी इस बार अभी इस एपिसोड को सम अप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतज़ार में हैं उनकी बारी कब आएगी, क्योंकि उनकी राशि की अभी बारी नहीं आई है। लेकिन एपिसोड लंबा हो गया है, जल्दी बात करते हैं उन लोगों से भी जो इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, सुनील जी का कर दिया है हमने, धन्यवाद। लेकिन आप इम्पैक्ट के बारे में फ़िक्र बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको लगता है अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट लीजिए, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत है भी नहीं। आपको हर चीज़ जो है वो एस्ट्रो ओपीडी के मंच पे बताई जा रही है। तो अभी जो बाकी राशियां बची हैं उसका असर क्या होगा वो अगले एपिसोड में जानते हैं। अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।